अस्सलाम वालेकुम क्लास। सुबह तक हमने बात की थी कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का, एनवायरनमेंट क्या होते हैं, उसके अंदर हमने डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है रीजनल ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट बेसिकली, जिसमें सबसे पहला आता है रीजनल ट्रेडिंग अलायंसेस। देखिए, दुनिया के नक्शा आप सबने देखा है कि बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो साथ साथ हैं। वो क्या करते हैं कि आपस में अपने ब्लॉक्स बना लेते हैं। वो ब्लॉक्स कैसे बना लेते हैं कि आपस में एक दूसरे को ट्रेड बेनिफिट्स देने के लिए, एक दूसरे की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, ताकि उनको टैरिफ्स जो हैं, टैरिफ बेसिकली होते हैं वो टैक्सेस होते हैं, जो रेट्स होते हैं। जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चीज़ मंगवाते हैं तो आपको कुछ ड्यूटीज पे करनी पड़ती हैं। उस चीज़ को आप तक लाने के लिए कुछ कॉस्ट लगती है। जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उनके चार्जेस लिए जाते हैं, तो उनको मिनिमाइज करने के लिए ये रीजनल ट्रेड्स बन जाते हैं। तो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स की जब भी हम बात करते हैं उसमें सबसे बड़ा नाम जो आता है वो यूरोपियन यूनियन का आता है, जो कि यूनिफाइड इकोनॉमिक एंड ट्रेड एंटिटी है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 28 कंट्रीज आती हैं इंक्लूडिंग यूके। बट अभी यूके ने रिसेंटली जो है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो गए थे। अगर हम देखें तो यूरोपियन यूनियन में इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि कुछ जो भी इनकी कंट्री हैं ज्वाइनिंग जो इनको कर रहे हैं, 28 कंट्रीज ऑलमोस्ट हैं इनकी, वहाँ पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वहाँ पे ट्रेड्स उनकी किस लिहाज से होनी चाहिए, तो ये क्लियर कट यूरोपियन यूनियन के रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं। और अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें, यूरोपियन यूनियन जो है वो 17% जो है पॉपुलेशन को कवर करती है, यानी कि दुनिया का 17% हिस्सा जो है वो यूरोपियन यूनियन के अंदर कवर हो रहा है कि वो ट्रेड्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो आपस में एक दूसरे को रिलैक्सेशन दे रही हैं कंट्रीज। तो 17% ये लोग कवर कर रहे हैं। और अगर हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दुनिया के 16% इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के कोटास और टैरिफ्स, ट्रेड सब कुछ इनके पास है। तो इनके मेजर जो कंट्रीज आती हैं इनमें बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, ग्रीस, इटली, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, पोर्टुगल, स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड एंड स्वीडन, ये मेजरली कंट्रीज हैं। और अगर आप लोगों के नॉलेज में हो तो यूरोपियन यूनियन ने अपनी एक करेंसी बना ली हुई है। देखें, जब हम बाहर इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं तो बीइंग अ पाकिस्तानी हमें डॉलर्स में पे करना पड़ता है, और जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो उसकी भी हमें पेमेंट वहाँ पे डॉलर में मिलती है, तो हमें एक्सपोर्ट की भी डॉलर में ही कॉस्ट होती है। तो इन लोगों ने अपने आप को रिलैक्सेशन देने के लिए कि हमें मनी एक्सचेंज करने के लिए जो डिफरेंसेस होते हैं उसको कवर अप करने के लिए यूरोपियन यूनियन के अंदर जो कंट्रीज हैं उन्होंने एक ही करेंसी बना ली हुई है जिसको यूरो कहते हैं, जो कि एक्सेप्टेबल है इन तमाम कंट्रीज के अंदर। और अगर हम यूरोपियन यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो यूरोप के लिए सैंक्शन वीज़ा भी लगता है, जो एक ही कंट्री का लग जाता है और आप उस पर पूरा यूरोप भी घूम सकते हैं। तो ये ट्रेड एग्रीमेंट्स जो होते हैं इनकी वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। एक्चुअली में बैरियर्स कम हो जाते हैं ट्रेड के। तो जब ट्रेड के बैरियर्स कम होते हैं तो मुख्तलिफ नेशंस जो हैं वो मिल के फिर प्रोग्रेस करती हैं, उनकी इकोनॉमी बूस्ट करती है। इसके बाद जो दूसरा बड़ा एग्रीमेंट आता है वो है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि नेफ्टा। नेफ्टा जो है वो 3 कंट्रीज का आपस में एग्रीमेंट है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड मैक्सिको है। और अगर देखें, अगर आप इनका मैप भी देखें तो ये तीनों कंट्रीज आपस में बॉर्डर शेयर कर रही हैं। तो इनके इस एग्रीमेंट का मकसद क्या है कि एलिमिनेट करना है उन्होंने बैरियर्स को, और फ्री ट्रेड करनी है, लाइसेंस करना है रिक्वायरमेंट्स को, कस्टम यूजर्स करने हैं फीस को, ताकि वो लोग जो हैं वो बूस्ट कर सके। अगर हम देखें तो यूएस की बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं मोटर बाइक्स की और ऑटो व्हीकल्स की, कि जो कि अपने पार्ट्स हैं वो मैक्सिको में असेंबल करके और फिर उनको जो है यूएस में लेके आ रहे होते हैं। तो जब यहाँ पे फ्री ट्रेड होंगे तो बैरियर्स कम होंगे, तो आपके बॉर्डर्स के ऊपर आपको कम कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, तो चीज़ें जो हैं वो चिपर हो जाएंगी। तो ये नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है नेफ्टा, जो कि सेकेंड एग्रीमेंट है मेजरली दुनिया के अंदर वेल नोन। इसके बाद हमारे पास ये यूरोपियन यूनियन का मैप है। अगर आप पीच कलर में देखें तो जितनी वो कंट्रीज़ हैं वो सारी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं, जबकि कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो लाइट से ब्लूइश कलर में भी हैं, जिनमें तुर्की है, मैकेडोनिया है, क्रोशिया है, बोस्निया और हर्ज़ेगोविना है। ये वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो ये ओवरऑल जो है वो यूरोपियन यूनियन का मैप है। रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स के ये आगे जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है यूएस के लिए यूएस सेंट्रल अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे काफ्टा भी कहा जाता है। काफ्टा बेसिकली क्या है
कि ये जो नॉर्थन जो लैटिन अमेरिकन नेशंस हैं, मैक्सिको वेनेजुएला जो है, वहाँ की एग्रीमेंट हुआ है यूएस के साथ। और अगर हम देखे जाएं तो काफ्टा जो है वो दुनिया में तीसरा बड़ा मुल्क है जो कि एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल को, उस लेटिन रीजन के अंदर तीसरा बड़ा मुल्क है। और अगर हम दुनिया के लिहाज से बात करें तो ये 13वां बड़ा जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट्स है जो कि दुनिया को टेक्सटाइल इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद आता है साउथर्न कॉमन मार्केट आती है। उसके बाद जो मेजर एक बड़ा रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स आता है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिनको असीन भी कहा जाता है। और बेसिकली ये 10 साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का अलायंस है। उसके बाद अफ्रीकन यूनियंस और साउथ एशियन जो है रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क जिसे कहा जाता है वो आते हैं। अब हम देख लेते हैं आगे इनके बारे में मज़ीद। इसके बाद हम बात करेंगे असीन की, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसमें कि 10 नेशंस जो हैं वो शामिल हैं। और अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही बड़ा रीजन है जिसमें तकरीबन 625 मिलियन जो है पॉपुलेशन कवर हो रही है और इनकी जीडीपी जो है वो 2.4 ट्रिलियन है। अगर हम देखें असीन के अंदर तो असीन के अंदर जो है स्टार्टिंग करते हैं इंडोनेशिया से, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनाई, फिलिपाइन, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस और म्यांमार है। अगर ये 10 कंट्रीज़ इसके अंदर इंक्लूड हैं। अगर हम देखें तो इसके बाद जो है 3 कंट्रीज़ ने जो है इसके लिए एप्लीकेशन दी थी कि वो मज़ीद असीन +3 में शामिल होना चाहते हैं, जिसमें चाइना, जापान और साउथ कोरिया शामिल हैं। और इसके अलावा भी मज़ीद कंट्रीज़ जो इसमें शामिल होना चाहती थी जिनमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और न्यूजीलैंड है। असीन कंट्रीज़ के अगर हम देखें तो ये यूरोपियन यूनियन की तरह एज सच इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है एज़ कंपैरेटिवली, बिकॉज अगर आप देखो तो इनमें जीडीपीज़ में डिफरेंसेस हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ स्टेट्स जो हैं, कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो रिच हैं, जैसे ब्रुनाई इज़ द रिचेस्ट, तो लाओस है और म्यांमार है, ये पुअर कंट्रीज़ हैं। तो इनको एक पेज पे एक मिडल वे में कॉमन वैल्यूज़, अपने कॉमन रूल्स डिफ़ाइन करने में प्रॉब्लम होती है। तो असीन का थोड़ा सा ड्रॉबैक ये ज़रूर है कि उन लोगों के यूरोपियन यूनियन की तरह स्ट्रॉन्ग वो अपनी एक करेंसी इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाए हैं। इसके बाद हम एक छोटा सा ओवरव्यू जो है सार्क का कर लेते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, कि जिसके मेंबर्स के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और मालदीव्स और अफ़गानिस्तान भी आता है। तो ये बेसिकली इसके बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि रीजनली, क्योंकि ये कंट्रीज साथ साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, अगर आप मैप के ऊपर देखें तो इसको बनाने का पर्पस सिर्फ इतना था कि जो टैरिफ्स हैं तो उनमें एलिमिनेशन की जाए, उनमें रिडक्शन की जाए, ताकि ये जो रीजन की कंट्रीज़ हैं ये आपस में फ्रीली ट्रेड कर सकें, इनके पास बैरियर्स कम हों। और इसके बाद अगर आप देखें तो सार्क जो है वो कॉन्फ्रेंसेस भी कंडक्ट की जाती हैं। पिछले कुछ ईयर्स में, 1-2 सालों में पाकिस्तान ने भी होस्ट की थी इसकी कॉन्फ्रेंस को। इसके जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इन कंट्रीज़ के, उनकी कॉन्फ्रेंसेस होती है किसी भी एक कंट्री के अंदर। तो ये फ्रीक्वेंटली होता रहता है सार्क जो है, जिसमें पाकिस्तान भी इसका हिस्सा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, कि जिसके अंदर जो कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं एग्रीमेंट्स में, इसमें यूएस, कनाडा, मैक्सिको, जापान जो है, ऑस्ट्रेलिया और 7 अदर कंट्रीज़ इसके अंदर शामिल हैं। और लेकिन इसमें चाइना शामिल नहीं है। मकसद क्या है इस टीपीपी बनाने का, कि आपने एलिमिनेट करने हैं कि 18,000 टैरिफ्स जो हैं उन्होंने एलिमिनेट किए थे। टैरिफ्स आर द रिलैक्सेशन रूल्स एंड रेगुलेशन, कि जिसके थ्रू आपकी ट्रेड कन्वीनियंट हो जाती है। और पर्पस क्या था इसका, कि दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन को हम कवर करें, उनको हम एक्सपोर्ट करें। क्योंकि आपको पता है कि चाइना जो है इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो एक लीडिंग नेशन है जो कि प्रोवाइड कर रहा है हर तरह से चीज़ें। तो उसके कंपैटिटर्स में फिर इसी तरह से ट्रेड एग्रीमेंट्स होते रहे हैं। तो ये टीपीपी कोशिश इन्होंने ये की थी कि हम दुनिया का 2/3 जो है वो कवर कर लें, ताकि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें और चाइना जो है उसके कंपैटिटर बन जाए।